गीता में अध्याय 18:9 उसकी चर्चा कई बार आप सुन चुके हैं, अब आगे भी सुनेंगे। तो ये महीना भी 9वें नंबर पर है। 9 पूर्ण अंक होता है। 9 इज द कंप्लीट नंबर एंड लकी नंबर। पूज्य स्वामी जी इस पर बहुत जोर देते थे। तो भगवान ने गीता में जिस महीने को अपना स्वरूप बताया वो ये महीना है, माघ महीना। यूँ तो कार्तिक की अपनी महिमा है, वैशाख मास की अपनी महिमा है, श्रावण मास की अपनी महिमा है, माघ मास अपना पुनीत है अपने आप में। पर गीता में जो भगवान ने कहा मासा नाम माघ शीर्षो अहम, इस महीने को भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बताया? क्योंकि इस महीने में भी कई पर्व आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्व, और इस महीने में भी की गई साधना अनंत गुणा फल देती है, अनंत गुणा। पहले तो इस महीने का अर्थ ही समझ लें कि शाब्दिक अर्थ क्या है। माघ शीर्ष का अर्थ क्या होता है? हिंदी में मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, मार्गदर्शन करना, यानी इनका रास्ता इनको बताओ, रास्ता दिखाओ। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं। तो यहां मार्ग शीर्ष है, मार्ग जमा शीर्ष। मार्ग का अर्थ है रास्ता और शीर्ष का अर्थ होता है ये शीर्ष को कहा है शीर्ष। शीर्षासन होता है ना, जैसे उसी शब्द को लेकर मार्ग शीर्ष। शीर्षासन में सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं हमारे गुरु। तो शीर्ष का संकेत है इस शीर्ष से, मस्तक से। बुद्धि का निवास कहाँ होता है? पैरों में, हाथों में, दिमाग, हृदय में, या कहाँ होता है? ये कंप्यूटर है हमारा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे मानव को भगवान ने बहुत सुंदर कंप्यूटर दिया है ये, और इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है अनलिमिटेड इसमें स्टोरेज है। बचपन से लेकर अब तक कितनी बातें भर ली इसमें, बोलो। अब ये कंप्यूटर थोड़े फेल हो गए हैं, मेमोरी सबकी अभी की चीज रखी अभी भूल जाते हैं। पहले तो वृद्धावस्था में ये प्रॉब्लम आती थी, अब तो यंगेस्ट में भी है। क्यों? क्योंकि खान पान ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है। पैर पर कोई चींटी काट रही है, कौन बताता है हमें? बोलो। दिमाग ही बताता है, तब हम उस चींटी को हटाते हैं। टांगों में कोई दर्द है, घुटनों में दर्द है, डॉक्टर्स कहते हैं ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इसको, गैप आ गया है। आजकल तो सबका यही चल रहा है, सबको बता देते हैं, घबराया मत करें। ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको 20 साल पहले बताया गया भगवत नाम में इतना चमत्कार है, इतना करिश्मा है, सेवा करें, आचरण अच्छा रखें, सदाचारी बने। तो मार्ग का अर्थ है रास्ता और शीर्ष का अर्थ है ये शीश जिसमें बुद्धि का निवास है। जैसे इस शरीर का कोई भी अंग में कुछ तकलीफ है, कोई भी पीड़ा है, कुछ हो रहा है, तो हमें बुद्धि बताती है कि यहां तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर मन महसूस करता है, होता है ना। टांग अपने आप थोड़ी बताएगी दर्द है। तो जो महीना हमें रास्ता दिखाए, ये महीना रास्ता कैसे दिखा रहा है? क्योंकि इसी महीने में हमारी गीता मां का जन्म हुआ है। कौन से महीने में आई गीता? वो तो गीता जयंती पे आपको सुनाएंगे, पर अभी इस महीने का आपको महत्व बता रहे हैं। और ये मत समझना कि गीता मां का जन्म केवल द्वापर युग में हुआ है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनमव्ययम्। गीता तो एक सनातन शास्त्र है
जो पहले भी था, हम नहीं थे, पहले भी था, सृष्टि के बनने से भी पहले था, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को सुनाया था, और सूर्य तो अनादिकाल से है। और गीता का ज्ञान अब भी है, हम नहीं रहेंगे तब भी गीता का ज्ञान हमेशा विद्यमान रहेगा। तो सबसे बड़ा जो मार्गदर्शक हमारा शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, ये सब ग्रंथों का शीर्ष है समझो। तो जैसे हमारा ये शरीर का, हमारे मस्तक हमें सब कुछ ज्ञान बताता है, इसमें बुद्धि का निवास है, इसी तरह जो महीना जो रास्ता दिखाए हमें, मार्गदर्शन करे हमारा, उसका नाम है मार्ग शीर्ष महीना। इस महीने में भगवत गीता का जन्म हुआ है। तो भगवान ने कहा ये महीनों में मेरा रूप है, यानी भगवान श्री कृष्ण का जितना तत्व है, जितनी शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो सब इस महीने में समाहित हो गई। इस महीने का एक एक क्षण भगवान का स्वरूप है। अगर इस महीने में आप कुछ भी करेंगे, अच्छा काम, भजन, साधना, भगवान की पूजा अर्चना आराधना, तो समझना हम भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, क्योंकि इस महीने में रहते ही भगवान है। भगवान ने इस महीने को अपनी विभूति माना है।